हेलो डेवलपर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैमवर्ड में। आज की वीडियो हम पहले सेटअप करेंगे डॉटनेट मावी विद विजुअल स्टूडियो 2022 और एक सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसका आर्किटेक्चर चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मावी सेटअप करने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो 2022 चाहिए। उसके लिए सेटअप इंस्टॉल करने के लिए ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको पहले इंस्टॉलर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका। फिर इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन होगा तो उसके बाद आपको ये डॉटनेट मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूआई डेवलपमेंट ये टिक करनी पड़ेगी। इसके थ्रू आपका जो मावी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्रिएट होंगे। जब ये आप टिक करते हो, ये प्लेटफॉर्म, ये आईडी चुन सेलेक्ट करते हो, तो उसके बाद एक ऑप्शनल में आपको इंटेलिजेंस कोड और ये जैमरिन ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जैमरिन फॉर्म्स के प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये भी आप टिक कर लो और इसको इंस्टॉल कर लो। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है इसलिए ये इंस्टॉल दिखा रहा है ऑलरेडी, राइट। तो जब ये सब, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप क्लोज, जैसे भी ये विजुअल स्टूडियो आपका, फिर उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो 2022 ये ओपन कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद सबसे पहले हम फ्रेश एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद आप ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो सिलेक्ट करना है तो ऑल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल या सीधा मावी कर सकते हो। जब आपने ये मावी सेलेक्ट कर लिया, देन आपको सिर्फ ये डॉटनेट मावी प्रोजेक्ट की जो सॉल्यूशंस है, ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ वो दिखाएगा। तो हमने सबसे पहले कौन सा सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट वन, डॉटनेट मावे ऐप। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये हमने सैंपल दे सकते हैं, जो भी नाम प्रोजेक्ट का नाम देना है वो दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने दे दिया सैंपल। ये लोकेशन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये सॉल्यूशन नेम जो भी दे सकते हो। नेक्स्ट। तो ये आपको पूछेगा कि जो फ्रेमवर्क है वो कौन सी डॉटनेट 7 स्टैंडर्ड, तो हम लेटेस्ट ही सिलेक्ट करेंगे डॉटनेट 7.0। क्रिएट। तो ये अभी आपकी मावी जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट कर देगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले ये क्रिएट हो गया है। मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे हमारे जेमिनी फॉर्म में क्या होता था पहले, तो पहले क्या बनता था, एक डॉटनेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनती थी, कोड बनता था। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रोजेक्ट थे वो बनते थे। जैसे एंड्रॉयड के लिए डॉट ड्रॉइड, आईओएस के लिए डॉट आईओएस करके ये बनते थे। बट अभी इसमें क्या हो गया है कि आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके अंदर ही इन्होंने प्लेटफॉर्म्स करके एक फोल्डर डाल दिया है, जो कि प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो ऐड कर देगा। जैसे एंड्रॉयड का, आईओएस का, टाइजन, विंडोज, ये सभी, मैक कैटलिस्ट, ये सभी इसमें डाल दिए, ठीक है ना। तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपने डेवलपमेंट करनी है एंड्रॉयड में, आईओएस में, विंडोज का जो भी है, तो आप उसमें ही कोड कर सकते हो। अगर कस्टम कोड करना है तो इसके अंदर ही आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज रन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं किसी में भी, एंड्रॉयड में, आईओएस में या विंडोज पे, कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं इस ऐप को। तो ये क्या है, जब जैसे हम यहाँ पे एमुलेटर पे आएंगे तो जो भी हमारे एंड्रॉयड के एमुलेटर होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड आउट होंगे। और जो एंड्रॉयड का अगर डिवाइस हमने कनेक्ट किया है, जैसे मेरा सैमसंग का कनेक्ट हो रखा है, तो वो यहाँ से ऐसे शो करेगा। तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आईओएस का लोकल डिवाइसेस होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। रिमोट डिवाइस, सिमुलेटर्स, वो सभी यहाँ से दिखेंगे आपको। और अगर आपने विंडोज में सिलेक्ट करना है तो विंडो मशीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले एक बार एंड्रॉयड में डिप्लॉय करके देखता हूँ इसको। तो ये पहले क्या है, कंपेटिबिलिटी वगैरह सिलेक्ट सब कुछ चेक करेगा। देन अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे क्लिक,
तो क्या है, ये एग्जीक्यूट करेगा, एक बार बिल्ड करेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट सभी के सभी, देन इसको क्या करेगा, डिप्लॉय कर देगा मेरे मोबाइल पे। ये डिप्लॉय हो गया है, यहाँ पे ऐप क्रिएट हो गया। ये इसका स्टैंडर्ड लोगो जो जेमिनी फॉर ये डॉट एंड मावे के साथ प्रोजेक्ट के साथ ही आता है। और ये हमारा प्रोजेक्ट नेम सैंपल जो हमने लिया था। तो ये फर्स्ट स्क्रीन, इन्होंने स्प्लैश के बजाय ये ब्लू स्क्रीन दे रखी है स्टैंडर्ड। इसमें हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्क्रीन जो मेन पेज है पहला, वो आ गया होम स्क्रीन। तो यहाँ पे क्या है, क्लिक मी, क्लिक करेंगे तो ये क्या है, काउंट करता रहेगा। इसका लॉजिक वगैरह जो मेन पेज पे लिखा होगा वो हम चेक करते हैं। क्लिक 1 2, जितना टाइम भी हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वैसे ही चलता जाएगा। राइट, सो ये तो हमारा सिंपल हमने एक बार डिप्लॉय किया एंड्रॉयड पे। एक बार हम विंडो पे भी डिप्लॉय करके देखते हैं, विंडो मशीन। तो हमारा विंडो पे भी एग्जीक्यूट हो गया है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे भी हम वैसे ही सेम क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गया एग्जीक्यूशन। और हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन फाइल, इसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट डॉट नेट मावे का। और यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी, जो क्योंकि हमने डॉट नेट स्टैंडर्ड नेट 7.0 के साथ क्रिएट किया था, इसलिए डॉट नेट 7.0। अदरवाइज यहाँ पे 6, अगर 6 के साथ क्रिएट करते तो 6.0 आ जाता। ओके, सो इसके लिए क्या है, एंड्रॉयड iOS जो भी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं प्लेटफॉर्म, उसके रिगार्डिंग सभी की डिपेंडेंसी आएगी। जो भी हम नगेट वगैरह ऐड करेंगे नेक्स्ट, तो वो भी यहाँ पे अलग से टैब बन के न्यूगेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता रहेगा। राइट, और अगर हमने किसी अदर प्रोजेक्ट का रेफरेंस वगैरह डालेंगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंसीज में। राइट, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, सिर्फ एक जीसन फाइल है, लॉन्च सेटिंग्स डॉट जीसन की। इसको देख लेते हैं। इसमें खाली एक प्रोफाइलर है जो कि हमारी विंडोज मशीन की बनी हुई है, तो वैसे ही कॉन्फ़िगर हो जाती है, ये वैसे ही नाम लिखा हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, जो जो हमने प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉय करनी है वो सभी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। जैसे एंड्रॉयड, iOS, मेनली विंडोज मोस्टली इन तीन पे ही काम करते हैं। अगर आप टाइजन कैटलिस्ट में भी काम करना है तो वो भी है यहाँ पे। राइट, तो इसमें क्या है, जैसे एंड्रॉयड में सबसे पहले एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल मेन एक्टिविटीज में ही जाता है। मेन एक्टिविटी, मेन एप्लीकेशन, देन मेन एप्लीकेशन डायरेक्ट इसको कॉल करेगा, मावे प्रोग्राम क्रिएट मावे ऐप फंक्शन को कॉल करेगा। फिर क्या है, जो फ्लो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास में एक स्टैटिक मेथड दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या है, सबसे पहले स्क्रीन को कॉल करते हैं, जो ऐप क्लास को हम कॉल करते हैं। राइट, इसके थ्रू उसके बाद हम कोई भी फ़ॉन्ट कॉन्फ़िगर करना हो, स्टाइल्स कॉन्फ़िगर करने हो, या कुछ भी हमने सर्विसेज वगैरह, डिपेंडेंसी वगैरह, सर्विसेज वगैरह डालनी हो, तो वो क्या है, हम सब कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट, इफेक्ट्स डालने हो, कुछ असेंशियल्स, फॉन्ट, ये इमेजेस वगैरह, जो भी हमने इमेजेस वगैरह देने हैं वो हम यहाँ से कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके बाद जो लिंक है वो क्या है, ऐप में चल जाएगा। राइट, हम सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। उसके बाद इसमें अगर iOS में देखें तो iOS में सेम ऐप डेलीगेट्स मेथड होगा। ऐप डेलीगेट मेथड के थ्रू सबसे पहले जो होगा प्रोग्राम, सेम वही यही क्लास मावे प्रोग्राम क्लास ही कॉल होगी। उसके बाद उसमें उसका मेथड। राइट, तो ये सब कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू है। और रिसोर्सेज में क्या है, ऐप आइकन है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ऐप आइकन, फ़ॉन्ट्स है, जो भी हमने फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं पूरी ऐप में, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कॉमन इमेजेस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। रो में जो भी टेक्स्ट फाइल या कुछ भी पीडीएफ फाइल या अपने कुछ भी अदर फाइल्स वगैरह डालनी है वो डाल सकते हो। स्प्लैश में अपनी स्प्लैश स्क्रीन आएगी जो फर्स्ट ऐप स्टार्ट करते वक्त आती है।
उसके बाद स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में जो भी अपने सोर्सेज वगैरह में स्टाइल्स वगैरह करके डालना है, डार्क थीम के लिए अलग से या कुछ और थीम के लिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टाइल्स में, राइट। तो ये रिसोर्सेज हैं। अगर आपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोई भी इमेजेस वगैरह या कुछ डालना है, वो आपको यहाँ पे वैसी वैल्यू रिसोर्सेज वगैरह में ही डालनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद रिसोर्सेज हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, ऐप, जब ये वाला मेथड कॉल होगा, मेथड कॉल होने के बाद तो ये यूज मावे ऐप का लिंक कहाँ जा रहा है, ऐप डॉट ऐप में, राइट। तो ये क्या है, ऐप में हम एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पे ही आएंगे। अगर हम जाएं तो ये देखो, ये ऐप डॉट जैमल डॉट सी एस फाइल क्रिएट होगी, यहाँ पे लिंक जाएगा। तो ये कौन सी एप्लीकेशन में है, जहाँ पे हम क्या करते थे, मेन पेज को लिंक देते थे, जो भी फर्स्ट स्क्रीन जो आएगी स्प्लैश स्क्रीन के बाद, वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे, राइट। तो ये क्या है, ऐप शेल। और अगर जो भी हमने स्टाइल्स वगैरह, कॉमन स्टाइल वगैरह और डायरेक्टरी वगैरह कुछ भी डालना है, और अगर अलग अलग से हमारी कोई डायरेक्टरीज वगैरह है, तो हम यहाँ से ये वाले स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऐप डॉट जैमल में हम डिफाइन करेंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे रिसोर्सेज में स्टाइल में जितने भी फाइल्स जैमल बनाएंगे, तो वो यहाँ इसके थ्रू, इस टैग के थ्रू, रिपोजिटरी डायरेक्टरी डॉट मर्ज डायरेक्टरीज के थ्रू क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो हम क्या है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, अलग से सोर्स डायरेक्टरीज के स्टाइल्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे हमने कॉमन दिए हुए हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मेन पेज इनिशियलाइज हो गया ऐप शेल, तो ऐप शेल हमारा सबसे पहले ऐप शेल में आ जाएगा, राइट। ऐप शेल में बेसिकली वही फंडा है, शेल पेज। उसके बाद इन्होंने बिहेवियर, फ्लेआउट बिहेवियर डिसेबल किया हुआ है, जो कि हमारा जो साइड में मेन्यू पेज है वो नहीं दिखेगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे एक शेल कंटेंट खाली सिर्फ एक ही लिया हुआ है, जिसका टाइटल इन्होंने होम पेज दिया हुआ है। जब हमारी ऐप ओपन होती है फर्स्ट स्क्रीन, उसका टाइटल हमेशा ये होम रहता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, होम, राइट। और उसके बाद कंटेंट टेम्पलेट मेन पेज, जो मेन पेज का है, मेन पेज ये वाला, राइट। इसके सीएस में मुझे नहीं लगता कुछ भी होगा, यस, कुछ नहीं है, खाली इसको शेल के थ्रू इनहेरिट कराया गया। तो मेन पेज में क्या है, ये पूरे का पूरा डिजाइनिंग एरिया जो जैमल में हम करते हैं, और ये क्या है, उसकी कोडिंग, जो भी जैसे काउंट एक इंक्रीज हो रहा है वैसे। तो इसमें क्या है, स्क्रॉल व्यू लिया हुआ है खाली एक, सबसे पहले कंटेंट पेज में। फिर उसके बाद क्या है, स्टैक लेआउट। पहले हम जैमल फॉर्म में स्टैक लेआउट, और उसके बाद ओरिएंटेशन देते थे, उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल स्टैक ले रहता है, इसलिए इन्होंने वर्टिकल स्टैक ले लिया, राइट। और यहाँ पे स्पेसिंग, पैडिंग वगैरह जो भी है, हम एट्रीब्यूट वगैरह लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे एक इमेज डाली हुई है, फिर लेबल हेलो वर्ल्ड करके, जो हमारे यहाँ पे शो होता है, जैसे ये इमेज, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट। और यहाँ पे उसके बाद लेबल दे दिया फिर से, जो कि एक छोटे फॉन्ट कम है, छोटा है। और उसके बाद ये जो बटन, और बटन की क्या है, क्लिक का एक इवेंट डाला हुआ है। इवेंट पे हम अगर F12 करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे ले जाएगा, जो कि क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, 1 1 करके इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये कुछ मावे का अलग से असेसिबिलिटी अनाउंस है। जैसे हम क्या करते थे पहले, उसको अगर काउंट को प्लस प्लस करके टेक्स्ट वगैरह मॉडिफाई करना है स्क्रीन, तो व्यू मॉडल के थ्रू करते थे, ऑब्जर्वेबल अलग से क्लास लगाकर। तो यहाँ पे क्या है, एक नोटिफिकेशन डालने के लिए ये अनाउंस वगैरह करके यूज किया हुआ है, जिसके जो क्या एक्सेप्ट करता है, खाली स्ट्रिंग वैल्यूज। तो ये क्या है, रिफ्रेश करता रहेगा बटन के टेक्स्ट को, राइट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते रहते हैं वैसे, इसमें यही है।